Hello, my dear student. All of you are welcome to my YouTube channel. That is Math Success Point and Ramke Mathematics. How are you? I think all of you are happy and you are doing the work sincerely and regularly without skipping. My dear student, you must have to keep in mind practice make and man perfect. आज का जो टॉपिक है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का. देखिए सबसे पहला टॉपिक है आपका फाइंड आउट द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है दैट इज सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल, फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल. सेकंड मेथड होता है होमोजीनियस इक्वेशन का और थर्ड जो मेथड होता है ना, थर्ड मेथड होता है फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए दोनों के दो प्रोसीजर हैं. होमोजीनियस का भी दो प्रोसीजर है और आपके फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी दो ही प्रोसीजर हैं. ठीक है. और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें होमोजीनियस का सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे ना, वेरीफाई करेंगे, यानी कि प्रूव करेंगे वेदर इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन और नॉट. ठीक है ना. क्योंकि ऐसे ब्लाइंडली यदि हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे तो वो गाड़ी फंस जाएगी और सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा. ठीक है ना. एक चीज याद रखना है, सबसे पहले उसको देखना है, आपको प्रूव करना है. देखिए यहां पे उसको प्रूव करना है कि होमोजीनियस इक्वेशन ही है. ठीक है. चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब देखिए एक्सरसाइज है ना आपकी 9.5 एनसीईआरटी की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसको आप अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ नहीं करोगे यू विल कमिट द मिस्टेक. कहां पर आप मिस्टेक कर सकते हैं वो भी पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन मेरी वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखना, बिना स्किप किए देखना. एक एक पॉइंट बताऊंगा और देखना डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस वाला जो प्रोसीजर है ना वो आपका पक्का हो जाएगा. इसमें हम लोग एक जो पहले वाला प्रोसीजर है ना सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल वो भी यूज करेंगे इसके अंदर. चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले देखते हैं कि वेदर इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन और नॉट. उसको शो करने के भी दो मेथड हैं. आप प्रूव कर सकते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं. ठीक है ना. दोनों मेथड बता दूंगा. ठीक है ना. चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन देखो. इक्वेशन ये दी हुई है. सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं. क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसको करूंगा मैं dy अपॉन dx. ठीक है. इट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ध्यान दीजिए ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dx आ गया. देखिए dy अपॉन dx. ठीक है. अब इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा ना, इसको एज्यूम कर लेता हूं किसकी फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में, दैट इज एक्स और वाई. ठीक है. एक चीज याद रखना है, मैंने बताया दो प्रोसीजर है. या तो इसको आप y अपॉन एक्स की फॉर्म में चेंज कर दो टोटल इक्वेशन को, यदि चेंज हो जाती है तो होमोजीनियस है. या फिर x अपॉन वाई की फॉर्म में चेंज कर लीजिए और चेंज हो जाती है तो समझ लीजिए होमोजीनियस इक्वेशन है. ठीक है ना. या फिर रिप्लेस x बाई लैम्डा x, रिप्लेस y बाई लैम्डा y. नेक्स्ट प्रोसीजर है. ठीक है ना. मैंने बताया दोनों प्रोसीजर बताऊंगा. देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको चेंज कर लेता हूं. ये हो गया ना हमारा इक्वेशन नंबर 1. इसको मैंने एज्यूम कर लिया भाई, लेट इसको मैंने fx एज्यूम कर लिया. तो क्या करेंगे देखिए यहां पे इसको मैं चेंज कर लेता हूं. क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर से चेंज कर देता हूं, क्योंकि y अपॉन एक्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं. देखिए इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1. इसको y स्क्वायर से, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा y अपॉन एक्स होल स्क्वायर कर दिया मैंने. देखिए इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से. और माय डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में बता दीजिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा. इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1. देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या आएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी वाई अपॉन एक्स हो जाएगा. देखिए टोटल को हमने किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में चेंज कर दिया. माय डियर स्टूडेंट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, इज ए होमोजीनियस इक्वेशन. एक मेथड से तो हमने प्रूव कर दिया. अब सेकंड मेथड लेते हैं ना. दोनों मेथड आने चाहिए, जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर देना. ठीक है ना. सेकंड मेथड लेते हैं टू रिप्लेस x बाई लैम्डा एक्स एंड y बाई लैम्डा वाई. इसको रिप्लेस कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट. देखिए राइट हैंड साइड में. ठीक है. क्या हो जाएगा बताइए, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, देखो यहां पे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा. एक्स के स्थान पे लैम्डा एक्स रखोगे ना, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा. वाई के स्थान पे लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा वाई से रिप्लेस किया. ठीक है. डिवाइडेड बाई, यहां देख लीजिए आप
यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर भी देखिए लैम्डा एक्स एक ब्रैकेट में कर लीजिए और लैम्डा वाई सेकंड ब्रैकेट में, एक्स के स्थान पे लैम्डा एक्स, वाई के स्थान पे लैम्डा वाई। चलिए माइनस स्टूडेंट देखिए, अब इसमें देखिए लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, यहां पर देख लीजिए क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई व्हाट, यहां पर भी देखिए लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। देखिए इसमें लैम्डा स्क्वायर इज कॉमन, और क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया मेरे पास में, यहां देख लीजिए लैम्डा, इस लैम्डा को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाइए, नेगेटिव हो जाएगी ना पावर, लैम्डा टू द पावर -2, और जब उसको जो है आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आ जाएगा, लैम्डा टू द पावर 0 आ जाएगी। देख लीजिए कैसे आएगी, देखो लैम्डा टू द पावर 2 इंटू लैम्डा टू द पावर -2, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 2 -2, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 0, हो गई ना। तो ध्यान दीजिए माइनस स्टूडेंट, और ये क्या आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसमें बाकी देखो ये जो है ना, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स वाई के इक्वल हो गया। माइनस स्टूडेंट टोटल चेंज कर दिया, ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड दिस इज a homogeneous equation, दिस फंक्शन इज homogeneous। देखिए सो एफ एक्स वाई इज homogeneous, homogeneous of order of degree 0, of degree 0 डिग्री के होमोजेनियस इक्वेशन आ गई माय डियर स्टूडेंट, ये प्रूव कर दिया, और एक नंबर इसका परफेक्ट हो गया, पक्का हो गया एक नंबर आपको, यहां तक एक नंबर का है, आप देख लीजिए 4 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान दीजिए 5 नंबर में क्या है, ये भी आ सकता है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो भी 5 नंबर में आ सकता है। उसकी मेरी वीडियो देखिए, दुनिया भर की मैंने वीडियो डाल रखी है, उनको देखिए आप बिना स्किप किए। चलिए मैंने स्टूडेंट आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यू विल हैव टू सॉल्व। होमोजीनियस इक्वेशन होने से क्या करेंगे, होमोजीनियस पक्का हो गया माय डियर स्टूडेंट, पुट, क्या पुट करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू वी एक्स, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, y अपॉन एक्स की फॉर्म में होने से ना y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, x अपॉन वाई की फॉर्म में होने से x इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे, दोनों सब्स्टिट्यूशन बता दिए। चलिए हमारे दोस्त हैं, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन 1 हो जाएगा ना x का, सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, इसको हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट यहां पे लिख देता हूं सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट dy अपॉन dx की वैल्यू सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ठीक है। मैंने क्या बताया, x, देखिए यहां पे इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू y अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू p, जहां भी v होगा वहां पे y अपॉन एक्स पुट अप करेंगे हम लोग, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू कीप इन माइंड y इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ पे देखिए, और हमारे पास क्या था, मैंने प्रूव किया था ना, देखिए दैट विल बी, जो मैंने किया था यहाँ पे, यू कैन सी y की वैल्यू, चलिए पुट अप कर देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी है, वी एक्स होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, और देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी देख लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वी, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कॉमन है भाई, यू टेक इट आउट, 1 प्लस वी आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पे v को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेकर के जाएंगे, देखो भाई, ठीक है, x dv अपॉन dx, ध्यान दीजिए इसको एज इट इज, v को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज कर लीजिए, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी और माइनस v, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले लिया, ठीक है।
इसका एक चीज मैं और बता देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में करने के लिए। मैंने बताया था ना, इसको चेंज कर लीजिए किसकी फॉर्म में, y अपॉन एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपने डिवाइड किया था ना, तो ये आ गया था हमारे पास में, देखिए y अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहां पे भी क्या आ गया था 1 प्लस, यहां पे y अपॉन एक्स आ गया था। मैंने बताया था ना ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। ये किसकी फॉर्म में थी, f y अपॉन एक्स की फॉर्म में थी ना, ये भी होमोजीनियस है। अब इसमें क्या है ना, जब सब्स्टिट्यूशन आप लेते हैं ना, y इज इक्वल टू वी एक्स, देखिए समझ लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। तो v की वैल्यू देखिए y अपॉन एक्स हो जाएगा ना, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y अपॉन एक्स, यानी कि जहां भी y अपॉन एक्स होगा ना वहां v रख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस वी, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल हो गया ये आपका प्रोसीजर। फिर ये इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, ये हटा सकते हैं आप। समझ में आ गया ना माय डियर स्टूडेंट, ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पे इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया, 1 प्लस वी आ गया, देखो, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी और 1 प्लस वी। सी हियर एक एक पॉइंट बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस वी स्क्वायर, वी से मल्टीप्लाई कर दो ना, माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर, वी इंटू वी स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, ठीक है। देखिए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल, क्या आ गया 1 माइनस वी आ गया मेरे पास में, देखो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, ठीक है ना। देखिए यहां पर ये मेरे पास आ गया एक्स, यहां पे सेपरेटिंग द वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग, सेपरेटिंग द वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग। मैंने बताया ना ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा, हमें याद रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां के बाद तो स्टूडेंट गलत कर देते हैं, यहीं पे गलतियां होती ज्यादातर। कहां पे गलतियां करते हैं, चलिए मैं बता देता हूं। देखो इसके लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, लेफ्ट देखिए मैंने लिख दिया सेपरेटिंग द वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन का सिंबल भी सम के साथ आएगा। यहां पे क्या 1 प्लस वी न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और डी एक्स, ये आ गया। देखो भाई dx तो इधर चला जाएगा ना, dx यहां पे चला जाएगा ना, यहां पे x वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये 1 प्लस वी न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा 1 माइनस वी। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, ठीक है। इसमें बच्चे कहां गलतियां करते हैं, देखिए इसको ध्यान रखना। मैंने क्या बताया है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है ना, न्यूमरेटर की जो डिग्री है दैट शुड बी द डिग्री लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन होनी चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। यदि वो इक्वल है और हायर है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तब तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइडेशन भी केयरफुली करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। वहां पर भी बच्चे गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं देखिए, चलिए मैं बता देता हूं। देखो 1 प्लस, देखिए यहां पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखो v प्लस 1 कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। किससे डिवाइड करना, माइनस वी प्लस 1 से डिवाइड करना है आपको। यहां पे बच्चे क्या करेंगे ना, 1 प्लस वी को 1 माइनस वी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहीं करके यहीं इससे ये कैंसिल होगा, 2 अपॉन, यानी कि 1 प्लस 2 अपॉन क्या करेंगे 1 माइनस वी कर देंगे। दैट इज द रॉन्ग थिंग, ठीक है ना। क्लास 9 में आप लोगों ने डिवाइडेशन का रूल पढ़ा है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसको करना। देखो ये यहां पर क्या है, माइनस वी प्लस 1 है, वी प्लस 1 को डिवाइड करना, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करना। लेकिन यहां पे क्या है ना, फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए, जो साइन कोफिशिएंट सब कुछ सेम होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो क्या करें, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। देखो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाएगा, यहां पे -1 हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि साइन चेंज कर दीजिए, देखिए, ठीक है। ये कैंसिल हो गया 2, यानी कि माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पूरे की डिवाइड करते हैं ना, देखो इससे इसकी वैल्यू आ गई। देखो यहां पर लिखूंगा इसकी वैल्यू में कितनी, माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे 2 1 -1 प्लस 2 अपॉन कितना, ये आ गया 1 माइनस वी आ गया, ठीक है, और डी वी आ गया। देख लीजिए, यानी कि इसकी वैल्यू लेफ्ट साइड में ये आ गई। अंडरस्टैंड, राइट साइड को एज इट इज रख देना है। राइट साइड क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स और डी एक्स।
मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा डिवाइडेशन क्या करें। बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं, इसको प्लस बना देंगे, ध्यान रखना, और वो गलत हो जाएगा आपका 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। ओके, चलिए माय स्टूडेंट अब इसका आगे सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए माय स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, दोनों को मैं देखिए अलग अलग कर देता हूं, ठीक है। माइनस dv, इस फंक्शन को अलग करके इसको मैं अलग कर देता हूं, 1/1 माइनस बी dv इज इक्वल टू, एक एक चीज बताऊंगा, याद रखना बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफिकल्ट क्यों मानते हैं, क्योंकि वो स्टेप वाइज नहीं करते, और मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं, इसलिए देखते जाइए स्टेप को। सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है ना आप लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब देखिए उसी को मैं, हालांकि इसको डायरेक्ट कर सकता था मैं, लेकिन इसको मैं यूज करूंगा, इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा, और यहां पर भी बच्चे गलतियां करते हैं। देखो इसमें केवल, बाकी तो कर लेंगे इंटीग्रेशन, यहां पर इसमें पुट 1 माइनस वी इज इक्वल टू टी पुट अप कर देता हूं, माइनस dv इज इक्वल टू dt, और माइनस 20 dv इज इक्वल टू माइनस dt के इक्वल आ गया, माइनस dt, ठीक है। dv के स्थान पे मैं dt पुट अप करूंगा, माइनस dt, केवल इसके अंदर। चलिए देखिए क्या आ जाएगा, माइनस, एक ही साथ इंटीग्रेशन करूंगा पूरे का, प्लस देखिए 2, देखिए यहां पे मैंने बताया ना नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां नेगेटिव कर देता हूं मैं, -2, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव आ गया, और यहां पर क्या आएगा 1/t, और dt भी आ गया। देखो dv का स्थान पर dt, माइनस dt कर दिया ना, नेगेटिव साइन बाहर आ गया, और इसमें क्या आ गया -1, देखिए 1/x, और dx भी आ गया। अंडरस्टैंड? अब पूरी लाइन का इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, चलिए अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो -20 v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मतलब v, और यहां पर 2 t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या करोगे, 1/t log t, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा log x आ जाएगा, और प्लस, देखिए माय स्टूडेंट एक चीज याद रखो, क्योंकि यहां पर भी हम log की फॉर्म में ही कर सकते हैं, कांस्टेंट भी log की फॉर्म में ले सकते हैं, थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा। चलिए log c कर देता हूं, log c कर देता हूं, बाद में c1 कर देना, क्योंकि log, चाहे आप c लिखें, log c लिखें, दैट विल कम अंडर कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसको इजी बनाने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। चलिए अब राइट साइड में क्या आगे जरा बता दो मुझे, log मल्टीप्लाई कर दो c से, कौन सा रूल यूज किया माय स्टूडेंट, यूजिंग log के जो रूल है ना, याद रखना, एक तो है log mn, क्या हो जाएगा log m प्लस log n, और एक है log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ठीक है ना, 3 रूल हैं, ठीक है। एक रूल और क्या है, log m अपॉन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। ये तीनों रूल याद रखना, तीनों रूल ही आप ये यूज कर लेंगे यहां पर। देखो चलिए माय स्टूडेंट, अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या आ गया, यहां पे बता दीजिए, माइनस v की वैल्यू लिखी हुई है, v की वैल्यू देखो y अपॉन x, ठीक है, चेंज तो करना पड़ेगा ना आपको, और यहां पर देखो -2 log, सबसे पहले t की वैल्यू देख लीजिए, t की वैल्यू क्या है माय स्टूडेंट, 1 माइनस v है, 1 माइनस v, ठीक है, वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अंडरस्टैंड? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आ गया ये -y अपॉन x, और देखिए -2 log, देखिए v की वैल्यू फिर वही v की वैल्यू, यानी कि 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब पूरा सब्स्टिट्यूशन हो गया मेरा, इट विल बी इक्वल टू log x इंटू सी। स्टूडेंट यहां पे मैंने बताया ना अभी क्या बताया था आपको, log m टू द पावर n इज इक्वल टू log m log n, n log m। एक तो ये यूज करना, देखो यहां पर ये पावर है, इसको मैं देखिए क्या कर देता हूं, माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस देखिए log, देखिए माय स्टूडेंट यहां पे इसका एलसीएम ले लीजिए, x माइनस वाई आ जाएगा अपॉन x, और टोटल का स्क्वायर कर दीजिए। एब्सोल्यूट सिंबल क्यों लगाते हैं, क्योंकि log की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और यहां पे तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने उसको सिंबल को भी हटा दिया, ठीक है। log केवल इसलिए लगाया हुआ ये सिंबल, एब्सोल्यूट सिंबल, मॉड्यूलर सिंबल के वैल्यू log की हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव का log नहीं निकाल सकते, नेगेटिव नंबर का log, ठीक है ना, याद रखना माय स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको आप लोग जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। देखो इसको भी राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, प्लस log से ही कर देता हूं यहां पर,
ठीक है, ये भी प्लस log c। इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, देखो क्या आ जाएगा, log x माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस स्टूडेंट देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, इसको भी राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, log x आ गया, ठीक है, और इट विल बी इक्वल टू log c। अंडरस्टैंड? देखिए अब क्या आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस, देखो नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है, क्या वाई होल स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस आ गया, देखो log x विल बी इक्वल टू log c कांस्टेंट। फिर यहां पे फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, log m n विल बी इक्वल टू व्हाट, log m प्लस log n। देखिए कितने फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं माय स्टूडेंट, तब आकर के इसकी वैल्यू आएगी, देख लीजिए, माइनस वाई अपॉन एक्स, तो ये आ गया मेरे पास में, ठीक है, और यहां पे बता दीजिए m, देखिए यहां पे, और इंटू n, तो ये आ गया मेरे पास में, देखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर देता हूं, एक्स स्क्वायर हो गया इंटू एक्स, ये एक्स भी इसके साथ आ गया ना, mn log m प्लस log n, log mn की फॉर्म में आ गया, और माय स्टूडेंट देखिए ये आ गया मेरे पास में log c, ठीक है। देखिए माइनस वाई अपॉन एक्स, देखिए यहां पे क्या आ गया, एक एक्स कैंसिल हो गया ना, तो क्या आ गया, देखिए log x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया, लीजिए, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू log c, ठीक है। यहां पे देख लीजिए आप लोग, यहां पे देखिए लेफ्ट नेगेटिव है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं, क्या आ गया, y अपॉन एक्स, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, देखिए log x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स और प्लस log c। यहां पर फिर वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा बताइए, log x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू सी आ जाएगा, देखिए ये आ गया, और ये आ गया किसके इक्वल, माइनस वाई अपॉन एक्स के इक्वल आ गया। अब देखिए यहां से log सिंबल में रिमूव करूंगा, चूंकि ये दोनों प्रोडक्ट में आ गए ना, log सिंबल रिमूव करने से क्या आ जाएगा, देखिए e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, एक्सपोने लेफ्ट साइड की जो भी टर्म्स है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, देखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू सी आ गया, ठीक है। और माइनस स्टूडेंट देखिए इसको भी मैं इधर लेके आता हूं, क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पे आ जाएगा, देखो x तो न्यूमरेटर में आ गया, यानी कि 1 अपॉन सी एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, 1 अपॉन सी, ये भी ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो मैं यहां C1 लिख देता हूं, जो आपको लिखना ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख लीजिए, यहां पे लिख देता हूं C1, ठीक है, और क्या आ जाएगा, x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल आ गया, देखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर। माय स्टूडेंट यहां पे गलतियां करते हैं इसको आंसर को निकालने के लिए, आंसर नहीं निकल पाता, आप सोल्व करके देख लेना, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन ना सीबीएसई एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है, यही क्वेश्चन, ये PYQ भी है, आप सैंपल पेपर उठा करके देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, कई बार आ चुका, और डेफिनेटली यू विल कमिट द मिस्टेक, मैं गारंटी देता हूं 100% आप गलत करेंगे ही करेंगे इस क्वेश्चन को, इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करना, ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गया जिससे आप अच्छी तरह से कर सके, 5 नंबर का आएगा तो, और 5 नंबर आपके फ्री के हो जाएंगे फिर, अंडरस्टैंड। इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं ना, चलिए और समझ में आ जाएगा, ये स्टूडेंट देखने से पता लग रहा है होमोजेनियस इक्वेशन है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका, उठा के देख लेना सैंपल पेपर, ठीक है, इसका मैं इसको प्रूव करूंगा वेदर इट इज होमोजेनियस और नॉट, किसकी फॉर्म में, y अपॉन एक्स की फॉर्म में आराम से चेंज कर सकते हैं, देखो इसको, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए y डैश का मतलब होता है माय स्टूडेंट dy अपॉन dx, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे, देखो इनको दोनों को सेपरेट कर देता हूं, x अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स, किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गया माय स्टूडेंट, किसकी फॉर्म में आ गया, ये इक्वल टू f y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गया, इज होमोजेनियस, इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आ गया। आप चाहो तो मैंने चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों प्रोसीजर दिया, आप दूसरे प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, तो होमोजेनियस किसकी फॉर्म में है, y अपॉन एक्स की फॉर्म में, सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए, पुट y इक्वल टू वी एक्स, और यानी कि जब v की वैल्यू आएगी ना, तो यहां पे y अपॉन एक्स पुटअप करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या पुटअप करेंगे, y अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x,
dy अपॉन dx, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है दोनों ना। फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन 1 होगा ना भाई, x का तो 1 हो जाएगा। सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज dv अपॉन dx। ये तो सभी क्वेश्चन के लिए सेम होगा, ये तो रट लेना है माय डियर स्टूडेंट, ये तो ऑटोमेटिकली फिंगर पे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो y अपॉन x के स्थान पे क्या पुटअप करूंगा मैं, v पुटअप कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्या हो गया, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, देखो v प्लस x dv अपॉन dx, इट विल बी इक्वल टू, ठीक है। यहां देखो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए 1 प्लस और y अपॉन x की वैल्यू कितनी है, v। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊंगा, देखिए। और माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट से राइट साइड में ले जाता हूं, तो अब क्या हो गया, x dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू 1 प्लस v और माइनस v हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1। v से v कैंसिल हो गया ना, देखो। तो क्या हो गया माय डियर, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग। एंड इंटीग्रेटिंग, दोनों चीज एक साथ करेंगे, ठीक है। चलिए सेपरेट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पे x dv अपॉन dx, यहाँ पे 1 है, तो क्या करूंगा, देखो dv को तो मैं लेफ्ट साइड में ही ले लेता हूं, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन x और dx, देख लीजिए dv बच गया, dx को यहां आ जाएगा डिवाइडेड बाई x। बस कितना सिंपल इंटीग्रेशन है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू सी। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन देखो कितना हो गया, v हो गया ना, v और विल बी इक्वल टू व्हाट, log x और प्लस c। बस हो गया सॉल्यूशन। v के स्थान पर रख दीजिए, आप क्या रखेंगे v के स्थान पर, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, v के स्थान पर रखेंगे y अपॉन x, इट विल बी इक्वल टू log x और प्लस c। अब चाहो तो log c भी ले सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। देखिए माय डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई x log, देखिए x को टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, c के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, cx आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए आप लोग, कांस्टेंट के साथ भी x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन आपको कहां पे मिलेंगे, मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथमेटिक्स पर ही मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल, ये जादू की छड़ी से निकलने वाले क्वेश्चंस है ना, एकदम समझ में आ जाएंगे सारे प्रोसीजर। मैं इस तरह से लेकर के चलता हूं क्योंकि मुझे पता है बच्चों को कहां किस स्टेप पर प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो तो तभी समझ में आएगा ना जब आप मेरे वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे, ठीक है ना। बिना स्किप किए देखिए, 2-2 बार देखिए, जब समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद फ्रीक्वेंटली आप करते जा सकते हैं, ऐसे ऐसे करते जा सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। एंड यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन को परफेक्ट बना दूंगा यदि आप मेरी वीडियो देखते रहे तो, ठीक है ना। लेकिन मेरी वीडियो कैसे देखेंगे आप, जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, एंड यू विल लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस, बटन को भी दबाएंगे जिससे मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी ना। बेस्ट ऑफ लक।